मेरे बिहार बोर्ड के प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या इस बार आप एग्जाम देने वाले हो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं साइंस में आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगा और ऐसे ऐसे चैप्टर्स का नाम बताऊंगा और उस चैप्टर का ऐसे ऐसे टॉपिक दूंगा जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन 50 से 60%, 70% तक जो है आपका यहां से क्वेश्चंस आएंगे। आज का ये क्लास आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। और मिशन 2.0 का एक मकसद था साइंस का एक वीडियो देना, एक क्लास देना जहां पे साइंस के आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर इतना को आप कंप्लीट कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप जो है 80% से ज्यादा अंक भी हासिल कर सकते हो, लेकिन विश्वास के साथ आपको मेहनत करना होगा, ठीक है, और इतना कंप्लीट करना होगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको याद भी होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास आपके लिए है, ध्यान से देखना। अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगे तो मत करना, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना। प्यारे बच्चों, आप सब कमेंट भी करके बता देना हमें इतना में से आपको लगभग कितने प्रतिशत क्वेश्चंस याद हैं। आप लोग कमेंट में कर देना, ठीक है। मैं आपका समय नहीं खाऊंगा यहां पर। अब मैं बारीकी से लेके चलता हूं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लास 10th का केमिस्ट्री। सबसे पहले हम केमिस्ट्री पे बात करते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखो, केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं जो जहां से हाई वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपके इसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी हां, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखिए, मैं इसे तैयार किया हूं बहुत ही मेहनत से, आप लोग इसे मत गवाना ऐसे ही, ठीक है, सबको कंप्लीट कर लेना। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, जहां पे आपको क्रिया के प्रकार पूछेंगे। क्रिया के प्रकार मतलब कि कितने प्रकार की अभिक्रिया है इसमें, वो उसमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है अभिक्रिया है वो, ठीक है, जिसमें कि आपका संयोजन अभिक्रिया आ सकता है, या फिर आपसे वियोजन अभिक्रिया पूछ सकता है, या तो आपसे अपघटन अभिक्रिया पूछ सकता है, या आपसे विस्थापन अभिक्रिया पूछ सकता है, या आपसे द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछ सकता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए। हमें उम्मीद है जो आपको ये कंप्लीट होगा पहले से ही। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इसी में आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए पूछ सकता है। तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लो, नहीं तो आपको घटा सहना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो, ये आपके पहले चैप्टर्स के बता दिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और अच्छे खासे आएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर में आपको ले चलूंगा। यहां पर देख लीजिएगा, केमिस्ट्री में ही एक चैप्टर और है, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं प्यारे बच्चों लवण। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और डेफिनेटली ही आएंगे। आप लोग ध्यान से देखो, यहां से आपके क्वेश्चन सबसे पहले तो यही आएंगे कि अम्ल के गुण बताइए या फिर क्षार के गुण बताइए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका अगला टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं, आपसे पूछ सकता है पीएच क्या है, इसी में आपसे पूछ सकता है पीएच क्या है, या इसी में कह देगा पीएच का महत्व क्या है, पीएच का महत्व बताइए, ये पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि आपके दैनिक जीवन में, आपके दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आएंगे। और उसके बाद देखिए, एक बताते हैं और, बेकिंग सोडा। एक आपके बेकिंग सोडा है, आप ध्यान से देखो, आपको एग्जाम के बाद हम स्क्रीनशॉट दिखा देंगे क्वेश्चन कैसे लड़ता है, आप देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर देख लीजिएगा यहां से एक सूत्र भी आएगा आपका, इनमें से किसी एक का आपसे सूत्र पूछ सकता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एक आप पीओपी भी पढ़ लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 × ½ देखिएगा, इसमें से एक सूत्र आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, या उसका रासायनिक नाम दे सकता है या आपसे सूत्र पूछ सकता है। आप लोग इस बात को भूलिएगा मत, आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या इनमें से किसी एक का गुण पूछ देगा, या नहीं तो उपयोग आपसे पूछबे करेगा। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यहां तक आपको इस 2 चैप्टर तक हमने बताया कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस बार आपके एग्जाम में छप सकता है। आप लोग ध्यान रखना इस बात को। और मैं बता रहा हूं उसके बाद आप लोग देखो, अब एक चैप्टर में लेके चलता हूं यहां पे धातु अधातु।
तीसरा चैप्टर आपका क्या है प्यारे बच्चों? धातु एवं अधातु। मैं आपका समय नहीं खाऊंगा, आपके समय को देखते हुए मैं बता रहा हूं फास्ट में, आप लोग ध्यान से देखना। ये मत बोलना कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, क्योंकि मुझे पता है अगर हम स्लो बोलेंगे तो आप नहीं कर पा, मतलब कि आपको बोरिंग लगने लगेगा, क्योंकि ये सब आपको सिर्फ दिखाना है कि कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में हाई वेटेज के हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसका और कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। बाकी ग्रुप में मिशन 2.0 के तहत आपको 450 प्लस मार्क्स तक हम गाइड कर रहे हैं, जुड़ जाना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना अगर चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आगे देखो, ये धातु अधातु से आपके क्वेश्चंस जो लड़ेंगे प्यारे साथी, आपके यहां से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले धातु अधातु में अंतर, ये आ सकते हैं, नहीं तो धातु और अधातु के गुण, रासायनिक गुण या भौतिक गुण आपसे आ सकते हैं एग्जाम में, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है अयस्क और एगो है खनिज। ये क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा या इनमें अंतर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं ना आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा ना तो बता देना, हमें बता देना कि सर आप झूठ बोलते हो, नहीं आया क्वेश्चंस, मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आप देख लेना एल्युमिनियम, आप देख लेना आयरन, आप देख लेना पारा, आप देख लेना बच्चों सिल्वर, ठीक है। इतना चीज देख लेना, इतना चीज देख लेना, यहां से आपके 2 मार्क्स आने वाले हैं। अब कहेंगे आप कैसे आएंगे सर, तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर संभव हुआ तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो आपके 2 मार्क्स कोई काट नहीं सकेगा, कोई नहीं काट सकेगा, मैं बता रहा हूं आपको। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं जो बोलता हूं दृढ़ संकल्प के साथ बोलता हूं, बस मेहनत आपको करनी है और सफलता आपको मिलेगी तब, और क्वेश्चंस यहां से आएंगे। ये देखिए कौन आएंगे, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी और क्या है सिल्वर। इनमें से इनका निष्कर्षण पूछ सकता है आपसे कोई। अगर निष्कर्षण नहीं पूछा तो इतना जरूर पूछ देगा कि बताइए कि एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बताइए, या फिर आयरन के अयस्क का नाम बताइए, या पारा के अयस्क का नाम बताइए, या सिल्वर के अयस्क का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2 मार्क्स में। अगर 2 मार्क्स में भी नहीं आया तो ये क्वेश्चन आने वाला है। आप देखिए, आपको कह देगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है, आपसे पूछ देगा कि आयरन का निष्कर्षण किससे होता है, आपसे पूछ देगा कि पारा का निष्कर्षण किससे होता है, आपसे पूछ देगा कि सिल्वर का निष्कर्षण किससे होता है। कोई ना कोई आएगा, और मैं बता रहा हूं आएगा, आप इसे पढ़ लेना। देखो आए कि नहीं आए उससे मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हाई वेटेज में आते हैं, तो आपको पढ़ लेने। नहीं आएगा तो क्या होगा, नॉलेज कहीं, नॉलेज जो है बढ़ता है तो इसे थोड़ी खराब ही करती है, ठीक है। लेकिन आपसे हम बता रहे हैं यहां से क्वेश्चन 100% तक आता है, आप लोग देख लेना। जितना बोले नहीं इस टॉपिक पे उतना से क्वेश्चन आएगा निष्कर्षण से, ठीक है। ठीक है बच्चे लोग, अब आगे देखिए। अब आगे हम आपको बताएंगे जहां से कार्बन और उसके यौगिक, यहां बता देते हैं। चौथा अध्याय प्यारे बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके प्यारे बच्चे यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपके चौथे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। आपके इस चैप्टर से सबसे अधिक मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं, और इसका क्लास मैं जल्द ही लेने वाला हूं। एक क्लास में पूरे चैप्टर को मैं खा जाऊंगा। मैं बता रहा हूं कार्बन और उसके यौगिक से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर को मैं एक वीडियो में नहीं खा गया तब बताना, और मेरा वीडियो लंबा भी नहीं होगा, देख लेना आप लोग, और आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे लोग, इस चैप्टर में आपसे पूछेंगे सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन क्या पूछेंगे आपसे, सहसंयोजक बंधन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे श्रृंखला, कोई भी श्रृंखला, या आपसे शाखा पूछ सकते हैं, शाखा के बारे में। इस टॉपिक को आप लोग देख लेना प्यारे साथियों। उसके बाद एक बात मैं फिर बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम में छप जाएगा, इस बार फिर से देख लेना, और ये वायरल है, ये वायरल है टॉपिक प्यारे साथी, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह मेरे प्यारे साथी, क्रियात्मक समूह, आप इसे पढ़ लेना, आप इसे पढ़ लेना। ये जो है आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एवे करते हैं ऑब्जेक्टिव में। एक मैं बता रहा हूं, अभी वायरल कर देता हूं, देख लो। ये अगर आपसे कह दिया OH तो बोलिएगा आप लोग क्रियात्मक समूह किसका है, ये अल्कोहल का है। आपसे पूछेगा अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, तो बोलना है OH। आपसे पूछेगा एल्डिहाइड का, तो बोलना है CHO। आपसे पूछेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो बोलना COOH। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछेंगे प्यारे साथी, आप बोल देना, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि इसके पीछे R लगा हो, मतलब कि R तब OH, मतलब R तब CHO, मतलब R
OH ऐसे पर करके ईथर का भी पूछ सकता है आपसे, कीटोन का पूछ सकता है आपको। ये सब क्वेश्चन क्रियात्मक समूह जो है आपके एग्जाम में एगो एबे करता है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। R का मतलब होता है कोई भी एल्किल समूह, कोई भी एल्किल समूह जिसको एल्काइल बोलते होंगे आप लोग हिंदी में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। क्रियात्मक समूह जो भी है आपके बुक में आप देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस लड़ेंगे और दौड़ेंगे, लड़ेंगे भी और दौड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी नामकरण, कार्बनिक यौगिक का नामकरण। नामकरण काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसका जल्द क्लास देने वाला हूं आपको। एक वीडियो में पूरा नामकरण क्रम जो भी कुछ भी है इंपॉर्टेंट इसमें सब बता देंगे हम आपको, वेट कीजिए इस चैनल पे, ठीक है। और देखिए उसके बाद नामकरण जब आप सीख लेंगे तो उसके बाद मैं आपको और बताऊंगा। यहां पर नामकरण में खास तौर पे प्रयास कीजिएगा IUPAC नाम को ध्यान रखने का। IUPAC नाम ही एग्जाम में आपसे अधिकांशतः पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉमन नाम नहीं, कॉमन नाम कुछ का याद रखना है, लेकिन अधिकांशतः IUPAC नाम ही आपको पढ़ना होता है और IUPAC नाम का ही जो है आपको नामकरण भी एग्जाम में पूछता है। उसके बाद और बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद आप एक काम करना, एक बता देते हैं आपको एथेन, दूसरा बता देते हैं आपको एथेनॉल, और तीसरा हम बता देते हैं आपको क्या बच्चे, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ये जो तीन बताए ना, इन तीनों का जो है आप लोग उपयोग याद रखना। एथेन, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, यहां से आपको उपयोग याद रखना है साथी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे और लड़ेंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसके। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथी, आगे देखते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी में। कहां आते हैं बच्चे लोग, बायोलॉजी में। अब मैं बायोलॉजी में बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में कंप्लीट होंगे। हम बोल रहे हैं, आप बस ध्यान से देखते चलना मेरे प्यारे रसगुल्ला। अब देखिए आपको बनेगा यहां से एक चैप्टर आपका जैव प्रक्रम। आप जैव प्रक्रम को पढ़ लो, 20-25 मार्क का क्वेश्चन यहां से आपका बन जाएगा, 20-25 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। मैं इसमें कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि टॉपिक बताऊंगा वहां से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, दिक्कत है। इस चैप्टर को आपको निचोड़ के पढ़ लेना है, क्योंकि आपके बायोलॉजी को एकमात्र ये चैप्टर है जो नींव को मजबूत किया हुआ है, 25 मार्क तक आपको ये दिला सकता है। इसलिए पूरे चैप्टर को निचोड़ के खा पी जाओ इसको, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, आपके इस सारे टॉपिक को आपको अच्छा से कवर करना है। पोषण हुआ प्यारे साथी, श्वसन हुआ, वहन हुआ, और क्या है बच्चे, उत्सर्जन है। ये सारे चैप्टर को खा जाना है आपको, क्योंकि यहां से आपके 20-25 मार्क क्वेश्चन आएंगे। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में जो चित्र आता है ना, यहीं से आता है डायग्राम आपका, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से अधिकांशतः आपके एगो तो रहबे करेंगे और एगो डायग्राम यहां से भी हो सकते हैं आपके, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस काफी बार हम देखे हैं, डायग्राम रहा है यहां से। अब देखिए मैं एक अध्याय की बात और कर लेता हूं, यहां पर एक अध्याय की बात और कर लेता हूं बच्चे, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, यह चैप्टर आपके तीसरा अध्याय है। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है दूसरा अध्याय जो आपके बुक में है वो कौन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 10-12-13 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, लेकिन हाई वेटेज के क्वेश्चंस जहां से आते हैं मैं उसका नाम बता देता हूं। जीव जनन कैसे करते हैं यहां से। अब देखिए जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें कौन इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए खास करके, तो इसमें आपके जो है बच्चे इंपॉर्टेंट है लैंगिक जनन। कौन सा, लैंगिक और आपका अलैंगिक जनन यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और मैं बता रहा हूं आपको मानव प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी, मानव प्रजनन तंत्र आपको ध्यान रखनी है। यहां से जनन कोशिका, आपको जनन कोशिका ये भी आप पढ़े होंगे, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं बच्चे, यहां से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, अब आ जाइए सीधे के सीधे आप लोग आ जाइए बायोलॉजी नहीं, अब फिजिक्स में। कहां बच्चे लोग, फिजिक्स में, जहां से आपके अच्छे खासे अंक आएंगे वो चैप्टर्स के बारे में मैं बता रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले आपका प्यारा वो चैप्टर बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्यारे साथी आप लोग को पढ़ने में मजा आता होगा। प्रकाश का परावर्तन और कौन है बच्चे, अपवर्तन। एकमात्र ये चैप्टर है जो आपको दिला सकता है 15 से 20 मार्क नहीं, 22-23 मार्क्स तक।
एकमात्र ये चैप्टर है बच्चे, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीका से निचोड़ के खा जाओ पी जाओ, आपको ये चैप्टर दिला देगा 15 से 20 22 23 मार्क्स तक आपको। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में आपके कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है, इस चीज को आप याद कर लो। इन दोनों के, इनके भी नियम, परावर्तन के भी नियम और अपवर्तन के भी नियम आपको याद कर लेनी है। सिंपल है, आप देख लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है कि अपवर्तन का दूसरा नियम किसका है, स्नेल का नियम है। और स्नेल का नियम कब दिया गया, 1621 ईस्वी में प्यारे बच्चे। और स्नेल के नियम किसके लिए है, तो अपवर्तनांक के लिए है, यानी कि म्यू जो है, सॉरी एक नियतांक के लिए है, यानी कि आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ये एक नियतांक है, वही है स्नेल का नियम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, आपको मिरर यानी कि दर्पण और इधर से लेंस, ये दो चीज पे बढ़िया से फोकस करना है। दर्पण सूत्र को भी और लेंस सूत्र को भी आप अच्छे से फोकस कर लेना बच्चे। और एक चीज मैं बता रहा हूं, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, क्या बोले हम, दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, एक क्वेश्चन में वायरल कर रहा हूं, ध्यान देना। और एगो लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। प्यारे साथी, ये दो चीज देखिए आप, एक दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, एक लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। मतलब कहने का ये हुआ कि उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और अवतल दर्पण में 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है। तो आप इन 6 12 को आप पढ़ लेना, यहां से आपके 2 से 3 मार्क आपके बन जाएंगे। अगर 3 मार्क नहीं आया ना तो 2 मार्क्स मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम में लड़ेंगे, आपके एग्जाम में लड़ेंगे, आप देख लेना। मैं ओवर कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, लड़ेंगे। बहुत सारे टीचर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं लड़ेंगे। लेकिन आप 6 12 चीज को आप पढ़ लीजिएगा। दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण, यहां से आपके 2-3 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं बताया तो आ सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नहीं आएगा तो क्या होगा, हम पढ़ तो लिए हैं ना, हम तो पढ़ लिए, हमारे पास नॉलेज आ गया, ये 12th में आपको काम आएगा, आपको डायरेक्टली काम आएगा आपको। लेकिन लड़ेंगे कैसे नहीं, आप पढ़ के देखिए एक बार, फिर आप कहिएगा कि सर आप जो बताए आपकी बात में दम था। चलिए, इतना बात आपको हमने बता दिया। न्यूमेरिकल ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल आते हैं यहां से, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं यहां से, ठीक है बच्चे लोग। कोई दिक्कत हो तो बताना हमें, कोई भी दिक्कत हो ना आपको, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर देना। अगर आपकी परेशानी बड़ा होगा तो हम वीडियो बना के आपको समझा देंगे, अगर आपकी परेशानी छोटा होगा तो मैं आपके कमेंट का 2 से 3 घंटा में रिप्लाई कर देंगे। आप बस कमेंट करके देखो, और जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कतें आती है, जो भी परेशानी आती है, या कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है आपसे, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। आपका रिप्लाई मैं आपके ही शब्दों में दूंगा, आप ध्यान से इस बात को गौर करेंगे, ठीक है। बाकी हमारे ग्रुप में जुड़े रहना, मिशन 2.0 के तहत मैं आपको संपूर्ण रूप से गाइड करूंगा बच्चे। अब आपको पढ़ना है और मैं आपका साथ दूंगा यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब है प्यारे साथी आपके मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अब देखिए आपके एक अध्याय लेके चलता हूं, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। अब देखिए ये चैप्टर में आपको सबसे पहले इसका जो है चित्र याद कर लेना है, देख लेना, अच्छा से समझ लेना है। मानव नेत्र का ये चित्र काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे लोग, मानव नेत्र के चित्र काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ऐसा हुआ ना तो 5-6 मार्क्स में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहां से कैसे आएंगे, मानव नेत्र के बारे में वर्णन करने के लिए कह देगा और उन चित्र सहित वर्णन करने के लिए कहेगा, तो आपको बनाना है वहां पे, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर में आपको जो है नेत्र दोष तो पढ़ना ही पढ़ना है। नेत्र दोष जो है प्यारे साथी, नेत्र दोष ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार आता है। नेत्र दोष टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार आता है। अब नेत्र दोष में आपको क्या करना है, नेत्र दोष के जो भी प्रकार है, प्रकार उनका डिफिनेशन जो भी होते हैं आपको याद कर लेनी है। और नेत्र में जो दोष होते हैं जितने प्रकार का, उन दोष का कारण क्या है, उस कारण को भी याद कर लेना, ठीक है। और उसका निवारण क्या है, उस निवारण को भी ध्यान रख लेना यहां से,
ठीक है। और आप लोग ध्यान देना, एक चीज मैं बताया नहीं यहाँ पे, लेंस में आप एक चीज और देख लेना, आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस बार। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं बच्चे? अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस जो है बच्चे, अवतल लेंस, ये आपको पता होगा, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, इसका श्रेय मुझे नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता होगा ये बात। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। या आपको पूछ देगा इस बार, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम, तो बोलना आप अपसारी दर्पण। क्या बोलना बच्चे? अपसारी दर्पण। और अवतल दर्पण का दूसरा नाम पूछेगा तो बोलना आप अभिसारी दर्पण। उसका उल्टा होता है ये, ठीक है। इस चीज को याद कर लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, आपको इसी चैप्टर में मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। इसी में आपको एक चीज बताने वाला हूं। क्या बताने वाले बच्चे? बच्चे बताओ। प्रकाश का प्रकीर्णन मैं आपको बताने वाला हूं। ये आप पढ़ लेना, इंद्रधनुष पढ़ लेना, आप इंद्रधनुष पढ़ लेना। ये आपके एग्जाम में लड़ने की पूरी संभावना है, यहां से आ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन और पढ़ लेना कि लाल रंग को खतरे के संकेत के रूप में ही क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं, ये याद रख लेना। दूसरा क्वेश्चन और कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, वो याद कर लेना। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस इस बार आएंगे, आ सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। इसके बाद में एक चैप्टर की बात और कर रहा हूं, वो है विद्युत चैप्टर। कौन सी चैप्टर है बच्चे? विद्युत चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट है बच्चे। अब देखिए, सबसे पहले तो विद्युत धारा का परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में यहां से आते हैं। उसके बाद बच्चों लोग, इसमें क्या करना है आपको, मैं 4 चीज बताऊंगा। सबसे पहले एक, आप इसमें ओम का नियम पढ़ लीजिएगा, ओम का नियम पढ़ लीजिएगा। दूसरा, इसमें जो है आप प्रतिरोध पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लेना है? प्रतिरोध। उसके बाद श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम प्रतिरोध आपको पढ़ लेनी है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ने की पूरी संभावना रहती है बच्चे। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं एक अंतिम अध्याय, आपका एक अंतिम अध्याय बताने जा रहा हूं बच्चे पार्टी लोग, आप लोग ध्यान से देखना। वो है हमारा अंतिम नहीं, इसके बाद 2 चैप्टर है। एक है आपके मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, इस चैप्टर में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे, या इलेक्ट्रिक करंट जो है यहां पे, इस चीज को ये देख लीजिएगा पहले कि विद्युत धारा का ये जो चुंबकीय प्रभाव है, ये घटना का खोज पहले कौन किया था और इसके विषय में क्या कहा गया था, ठीक है। दूसरा बात आप पढ़ लीजिएगा कि जो तुम्हारा आपका फ्लेमिंग का जो वामस्त नियम है, इसे आप लोगों को अच्छा से देख लेना है। मैक्सवेल का जो नियम है, इसे भी आप अच्छा से देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। और स्थायी और अस्थायी चुंबक में अंतर जो है, इसे छोड़िएगा मत, इसे आप पूरा कर लीजिएगा। विद्युत चुंबक एक क्या है, अस्थायी चुंबक है, इसे और अस्थायी चुंबक जो है वो, इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए बच्चे। और ऑर्स्टेड का प्रयोग आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑर्स्टेड का प्रयोग कब दिया गया था बच्चे लोग? 1820 में दिया गया था। आपको उनके एक्सपेरिमेंट को देख लेनी है बच्चे। अब देखिए, एक अंतिम चैप्टर में आपको बता रहा हूं, आवर एनवायरनमेंट, जो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है पढ़ना। आप देखिएगा साइंस की हर बुक में आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर या सोर्सेज ऑफ एनर्जी का चैप्टर इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। इसका साफ उद्देश्य है कि आपको पर्यावरण का सुरक्षा करना है, आपको पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इंसान की नींव जो है, इंसान के जीने का जो एक रहस्यमय चीज है, वो है अब पर्यावरण। इसी के बदौलत हम लोग रह पाते हैं। पर्यावरण है तो हम है, वनमेव जीवनम, वन ही जीवन है बच्चे, इसलिए वो आप देख लीजिएगा अपना, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के तौर पे देखें तो खाद्य श्रृंखला होता है, आप पढ़ लीजिएगा। और अपशिष्ट प्रबंधन जो होता है, इसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आज का जो आपको हम क्लास दिए, इसमें जो कुछ भी बताए बच्चे, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे लड़ जाएंगे, हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बोलना हमारी मूर्खता होगी। लेकिन बच्चों, मैं आपको जो बताया, मेरे द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ये, यहां से अच्छे खासे अंक आते हैं, हर बार आते हैं। और इसलिए मैंने आपको वो चीजें दिखाया जो आपके चैप्टर्स में, आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। और ये आजकल के दौर में और एग्जाम के दौर में ये चीज हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। और अब तक जो बच्चे देखते हुए वीडियो को आ गए हो, मुझे खुशी है जो आपने इस वीडियो को अंतिम तक देखा। तो प्लीज आप अपना नाम लिख दो और आपके मन में
क्लास 10th को लेकर के जो भी दिक्कतें हो, कोई क्वेश्चंस को लेकर दिक्कत हो, प्लीज एक बार कमेंट कर दो ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके कि हाँ कोई बच्चे था जो यहां तक इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को सीरियस के साथ देखा। क्योंकि इस वीडियो को सीरियस के साथ देखना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन साइंस के आपके एग्जाम में आएंगे। और बच्चे लोग, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैंने एक चैनल खोला है। एक चैनल है बच्चे लोग बीटीसी स्टडी बिहार। बीटीसी स्टडी जो आपका ये चल रहा है, उसके बाद मैंने एक और खोला है बीटीसी स्टडी बिहार चैनल। आप इस चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। मैं वहां पे मैथ का क्लास आपको देने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्लास, जो आपके एग्जाम तक में मैं लगभग 20 क्लास दूंगा वहां पर, जहां से आपके पूरे गणित को जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं मैं वहां करवा दूंगा। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए मैं जो भी होगा करूंगा, लेकिन सब्जेक्टिव में पूरी तरह से आपका क्लियर करवा दूंगा जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है जो आपको हमारा क्लास दिया हुआ आज की अच्छी लगी होगी। मैं इसी प्रकार से अब आपके एग्जाम तक साथ दूंगा। आप ध्यान रखिएगा, 40% मदद हमको मेरा आपको दिया जाएगा, वो इसी चैनल और उस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। बाकी के 60% मैं आपको ग्रुप में हैंडल करूंगा। और ग्रुप मिशन 2.0 का एक मकसद है, आपको क्वेश्चन बैंक जल्दी खत्म कर लेनी है, नहीं तो आपके मिशन 2.0 के तहत 450 प्लस मार्क्स जो है आने में दिक्कतें आ सकती है। धन्यवाद बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।